हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम गौरव सिंह है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस न्यू दिल्ली। मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2024 से हुआ था, जिसमें मेरी रैंक 888 थी। अगर सीजीएल प्री के मार्क्स की बात करें तो मेरा 184 आउट ऑफ 200 था। मेंस में मेरे 351। और इससे पहले मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर था 2023 बैच का। यूपीएसआई 2021 वाले वैकेंसी से मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मेरी 10वीं रैंक थी। और अगर मैं मेरे रॉ मार्क्स की बात करूं तो उसमें मेरे 360 आउट ऑफ 400 रॉ मार्क्स थे यूपीएसआई 2021 वाले एग्जाम में। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर, आपने ड्यूटी करते हुए, एक सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी करते हुए, वो भी यूपी में, आपने तैयारी कैसे की? और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज कि आपने रिसोर्सेज कौन कौन से फॉलो किए। क्योंकि मैं एक जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, जो कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट जिसके पास अपने पूरे 24 घंटे होते हैं, वो जो अपनाता है या फिर वो जो फॉलो करता है, मैं उसको नहीं कर सकता था। क्योंकि 12 से 14 घंटे तो सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी रहती है नॉर्मली। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करे। कुछ नोट्स हैं जो मेरे पास यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, क्योंकि बुक्स वगैरह तो मैं ला नहीं सकता था घर से, क्योंकि बुक्स वगैरह किरण की मैं पढ़ता था या फिर पिनाकल की, तो वो बहुत मोटी थी। तो मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। और यकीन मानना, जो आप लोग बार बार कहते हो ना कि सर, मैंने इस बुक को पढ़ा फिर भी मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, मैंने नोट्स बनाया फिर भी मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं आपको दिखाऊंगा कि नोट्स बनते कैसे हैं। और जो मैं बार बार कहता हूं ना कि एक बुक को इतनी बार पढ़ लो कि तुम्हारे अलावा उसको कोई पढ़ ना सके, तो मैं आपको आज दिखाऊंगा कि नोट्स को और बुक को कैसे पढ़ते हैं और कैसे एक लिमिटेड रिसोर्स को फॉलो करके किसी भी एग्जाम में टॉप करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात और बोलूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सारे एग्जाम से, डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम से, और जो भी आप एसएससी के अगर एस्पिरेंट हो तो भी आपको यहाँ पे अपने लायक पूरी वीडियोस मिलेगी। मतलब आपके हिसाब की सारी वीडियोस मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहां से जाके वहां भी जुड़ जाना। मैंने मेरे सारे नोट्स जो मैंने दोनों एग्जाम के, वैसे तो मैंने देखो बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं, लेकिन जो मैंने ज्वाइन किया केवल मैं उसकी ही बात करता हूँ। मैंने 12 से 15 एग्जाम दिया होगा, जिसमें मैं केवल यूपीपीसीएस मेंस में फेल हुआ था। बाकी मैं किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुआ, मेरा सब कुछ क्वालिफाई हुआ था। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ जाना। बाकी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स की। देखो, मैथमेटिक्स के लिए मैंने मेरे जो नोट्स बनाए थे, मैंने यूपीएसआई के टाइम पे मैंने अभिनंदन सर से और मोहित सर से पढ़ा था। अभिनंदन सर को हो सकता है आप लोग ना जानते हो, बहुत ही अच्छा टीचर, आप सर्च करना यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। तो मैंने उनसे मेरे जो है नोट्स बना रखे थे। शायद वो नोट्स मेरे पास है नहीं, वो मैं घर ही छूट गया, लेकिन मेरे पास उसका जो है पीडीएफ है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये नोट था, मैं इसको रिवाइज किया, लेकिन चूंकि मैथ जो है अपडेट हो जाती है, तो उसके लिए मैंने गगन प्रताप सर से ही कुछ चीजें कंप्लीट की। जैसे कि यूपीएसआई में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती थी मेरे टाइम पे, तो मैंने उसको कंप्लीट किया। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, ये सब जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स है वो मैंने पढ़े। यूपीएसआई में उस टाइम पे एडवांस का भी इतना बड़ा रोल नहीं था, तो मैंने एडवांस मैथ भी जो है गगन सर से पढ़े, और उसके मैंने नोट्स वगैरह भी थोड़ा अलग से बना लिया। कुछ चैप्टर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैंने, कुछ चैप्टर्स का ट्रिग्नोमेट्री मैंने थोड़ी बहुत आदित्य रंजन सर से भी पढ़ी थी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक नोट्स का पन्ना था जो मैंने फाड़ दिया था बाद में, क्योंकि मैं ड्यूटी करता था तो मैं अपनी ड्यूटी पे फाड़ फाड़ के पन्ने ले जाता था, पढ़ता था। कुछ छोटी छोटी डायरियां भी बना लेता था, जिसको मैं अपनी जेब में रखता था ताकि मैं ड्यूटी पे पढ़ सकूं। तो खैर, वो सब दूसरी बात है। तो देखो, मैथ्स के लिए मैंने जो मेरे नोट्स बना रखे थे, आप किसी भी टीचर के नोट्स से आप अपना बना लो, उससे पढ़ो। तो मैंने जो मेरे अभिनंदन सर से मेरे टाइम पे, यूपीएसआई टाइम पे मैंने जो नोट्स बना रखे थे उसी से पढ़े थे। बाकी जो एक्स्ट्रा चैप्टर थे वो मैंने गगन प्रताप सर से जो है उसको कंप्लीट किए थे। उसके साथ साथ अपडेटेड क्वेश्चंस के लिए मैंने जो गगन प्रताप सर की टीसीएस 8000 क्वेश्चन करके एक बुक आती है, वो मैंने ले रखी थी। उससे मैं जो है एडवांस मैथ के जो ट्रायंगल और सर्कल वाले क्वेश्चंस होते हैं उसकी प्रैक्टिस करता था। जो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस होते हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेता था। जो मेरे क्वेश्चंस मॉक में फंसते थे उसकी प्रैक्टिस मैं वहां से कर लेता था। उसके साथ साथ एक चीज जो कि मैं बहुत ही अच्छे से शिद्दत से किया, और जिसकी वजह से ना ही प्री में ना ही मेंस में मुझे कोई भी सवाल नया देखने को नहीं मिला मैथ्स में, वो मैं ये किया कि गगन प्रताप सर, देखो मैं गगन प्रताप कर रहा हूं, तो आप ये ना सोचो कि मैं प्रमोशन कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं कुछ भी आपको प्रमोशनल नहीं बताऊंगा, जो मैंने फॉलो किया मैं वही बताऊंगा। लेकिन हाँ, जिस टीचर से, जिस बुक से मैंने पढ़ रखा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो गगन प्रताप सर ने जो टॉप 50 क्वेश्चंस करा रखे हैं, जो भी रिसेंट एग्जाम होता है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी में जो भी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, एसआई, जितने भी, उसके टॉप 50 अर्थमेटिक और एडवांस के गगन प्रताप सर ने करा रखे थे। उसका पीडीएफ जो कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होगे, इसको मैंने कम से कम 10 से 12 बार कर लिया इन्हीं क्वेश्चंस को। और यकीन मानो, इसको करने के बाद कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया, ना प्री में और ना मेंस में। उसके साथ मैथ्स के लिए मैं दो चीज और करता था।
एक चीज की, मैंने मेरे पुराने नोट्स को पलट के जो है एक फॉर्मूला बुक बना ली थी, जिसमें जितने भी अर्थमेटिक और एडवांस के चैप्टर हैं उसके फॉर्मूला 8 से 10 पन्ने में मेरे आ गए थे। मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ, देखो लास्ट में मैं दिखाता हूँ, मेरे कॉपी के लास्ट में मैंने लिख रखा था। तो ऐसे मैंने लिख रखा था, तो इसको मैं हर दूसरे तीसरे मॉक के पहले जो है इसको रिवाइज कर लेता था। इससे एक फायदा होता था कि फॉर्मूला की वजह से मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता था या फिर छूटता नहीं था। तो ये मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूंगा कि एक अलग से कॉपी बना लो, ताकि पूरा नोट्स ना रिवाइज करना पड़े, फॉर्मूला और ट्रिक्स वगैरह आपका जो है अलग से रिवाइज हो जाए। उसके साथ मैथ्स में एक और काम मैं करता था कि मैंने टेबल याद कर रखा था 1 से 50 तक का, क्यूब याद कर रखा था मैंने 1 से 30, स्क्वायर याद कर रखा था 1 से 50, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन की जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होती है क्वेश्चंस में वो मैंने याद कर रखा था। उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन में डिजिटल सम यूज करता था, जिसकी वजह से मेरे क्वेश्चंस के टाइम जो है कम होते गए, जिसकी वजह से जो है मैं टाइम मेंटेन कर पाता था, क्योंकि आपको पता है कि सीजीएल टाइम का गेम है। उसके साथ साथ मैं डेली 15 से 20 मिनट की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करता था मैथ्स वर्कआउट नाम के जो है एप्लीकेशन से, जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये मेरा मैथ्स का रूटीन रहता था, और इसमें ज्यादातर चीजें जो मैं अपने ड्यूटी के दौरान ही करता था, क्योंकि मुझे रूम पे जाके पढ़ने का समय नहीं मिलता था। केवल मैं मॉक जो है जाकर रूम पे देता था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं कहाँ से मॉक देता था। तो ये रही मेरी मैथ की बात, ये चीजें मैं मैथ्स के लिए फॉलो करता था। अगर इंग्लिश की बात करें तो देखो यूपीएसआई में इंग्लिश नहीं आती है, तो मेरे लिए इंग्लिश पूरी नहीं थी। तो उसके लिए मैंने, जब मैं यूपीएसआई की ट्रेनिंग में था, तभी मैं जो है प्रशांत सोलंकी सर के वीडियो से 90% अपना जो है ग्रामर वाला सिलेबस उनसे कंप्लीट कर लिया था, और उसका प्रॉपर नोट्स बना लिया था। अगर मैं आपको नोट्स दिखाऊं तो मेरे पास अभी है भी। उसके साथ साथ लगभग 10% सिलेबस जो है मैंने रानी मैम से भी जो है कंप्लीट किया हुआ था। जैसा कि अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो मैंने जो है नोट्स बना लिया था प्रशांत सोलंकी सर से और रानी मैम से, दोनों लोगों से पढ़ के मैंने जो है अपने इंग्लिश के ग्रामर के नोट्स बना लिए थे। उसके लिए प्रैक्टिस के लिए जैसे क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस हो गई, कंप्रीहेंशन पैसेज की जो है प्रैक्टिस हो गई, या फिर पीक्यूआरएस जो सेंटेंस अरेंजमेंट है उसकी प्रैक्टिस हो गई, एरर वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। उसके लिए मेरे पास किरण की मैंने एक बुक ले रखी थी, उससे मैं जो है वो प्रैक्टिस कर लेता था जब भी मुझे टाइम मिलता था, या फिर जब भी मुझे लगता था कि अब ये वाला पोर्शन मेरा जो है मॉक में जो है गलत होना शुरू हो गया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने ट्रेनिंग के टाइम से ही जो है मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था, और उसमें जो भी मेरी गलतियां होती थी या फिर मुझे कोई नया वोकैब मिलता था, मुझे कोई नया ग्रामर का रूल मिलता था, उसको मैं अपने मिसलेनियस कॉपी में लिख लेता था। और ऐसी मेरी, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो कि ये वोकैब है, ठीक है। और जो भी रिसेंट में एग्जाम होते थे, जैसे मैंने ब्लैक बुक ले ली वोकैब के लिए, लेकिन ब्लैक बुक मैंने ले ली, उसके बाद कोई एग्जाम हुआ तो उसके क्वेश्चन तो ब्लैक बुक में मिलेंगे नहीं। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे जो है टेलीग्राम चैनल भी उससे मैं जुड़ा हुआ था, तो वहां से मैं डाउनलोड कर लेता था और उसको मैं अपने कॉपी में लिख लेता था। इस तरह से मेरे पास ये दो हैं, एक और एक्स्ट्रा कॉपी थी वो मुझे मिली नहीं यहाँ पे, शायद मेरे घर पे छूट गई। तो मेरी 3 मिसलेनियस की कॉपी इंग्लिश के लिए तैयार हो गई थी, तो इसको मैं टाइम टू टाइम जो है रिवाइज करते रहता था, और यकीन मानो बहुत ही बेनिफिशियल हुई, क्योंकि जब आप अपनी की हुई गलतियों को लिख के रिवाइज करते हो तो फिर आप जो है आगे चले जाते हो, आपका इंप्रूवमेंट ही होता चला जाता है। उसके साथ साथ मैं 100 ग्रामर रूल्स वाली पीडीएफ हर दूसरे तीसरे दिन ड्यूटी में बैठे बैठे ही अपने फोन से जो है रिवाइज कर लेता था। तो हाँ, ये चीज मैं ग्रामर वाले पोर्शन के लिए करता था। अगर मैं वोकैब वाली पोर्शन की बात करूं तो मैं केवल ब्लैक बुक को पढ़ता था। ये बुक आपको नई देखने में लगेगी, क्योंकि ये मेरी दूसरी बुक है। ट्रेनिंग के टाइम पे जो मेरी पुरानी बुक थी उसको मैंने पढ़ के फाड़ दी का मतलब ये था कि जब मैं ट्रेनिंग में था तो मैं बुक लेके ग्राउंड पे तो जा नहीं सकता था, वो अलाउड नहीं था, एक हाथ में राइफल रहती थी। तो मैं ब्लैक बुक के पन्ने फाड़ के अपने जेब में रख लेता था कि मुझे ग्राउंड पे जब भी टाइम मिलता था तो मैं वहां पे जो है वो कैब पढ़ लेता था। तो वो कैब के लिए मैं टोटली जो है ब्लैक बुक पे डिपेंड था। मैंने कोई भी लेक्चर किसी टीचर का न्यूमोनिक्स वगैरह का, या फिर मैंने वर्ड पावर मेडिजी वाली कोई भी बुक ऐसी नहीं पढ़ी। टोटली मैं जो है वो कैब वाले पोर्शन के लिए मैंने ब्लैक बुक को ही फॉलो किया, और मुझे इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। चूंकि एक तरह से मैं बोलूँ तो मैं रट्टू होता हूँ, अगर मुझे कुछ करना होता है तो उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो मैंने वो कैब रट लिया था, इसको मैंने कम से कम 100-150 बार पढ़ा होगा। ये मेरी दूसरी बुक। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए मैं टोटली मॉक पे डिपेंड था। मैं मॉक टेस्ट की ही प्रैक्टिस कर लेता था, चूंकि मैं मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हर दिन जो है करने की कोशिश करता था, चाहे मैं ड्यूटी से कितने भी रात में वापस कमरे पे जाऊं, या फिर जो भी हिसाब किताब रहता था, मैं रोज एक मॉक देने की कोशिश करता था, और वही मेरे लिए इनफ था रीजनिंग के लिए। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जैसे कि कैलेंडर, क्लॉक या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, उसके लिए आप थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा। मैंने भी बना रखा था, क्योंकि इसके जो ट्रिक्स होते हैं वो भूल जाते हैं समय समय पे, तो उसको मैं 15 दिन 20 दिन महीने में रिवाइज कर लेता था। बाकी एक काम और मैं करता था, जैसे कई बार क्या होता था कि मेरा जो है नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो है मेरा लॉजिक क्लिक नहीं करता था, या फिर जो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन है उसका लॉजिक मुझे क्लिक नहीं करता था, तो उसके लिए मैं अलग से जो है, मेरे पास एक किरण पब्लिकेशन की ही बुक थी,
रीजनिंग की भी, तो उससे मैं इकट्ठा 100-150 क्वेश्चन लगा लेता था, तो मेरा जो है माइंड उस हिसाब से जो है एडजस्ट हो जाता था। फिर मैं टोटली जो है मॉक टेस्ट पे ही डिपेंड हो जाता था रीजनिंग के लिए मैंने मॉक टेस्ट के अलावा ज्यादा कुछ नहीं किया। अगर जीके में रिसोर्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि चाहे यूपीएसआई या फिर एसएससी सीजीएल, दोनों में मेरी रैंक जो आई है उसका क्रेडिट मैं पूरा जीके को देता हूँ। क्योंकि देखो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी या फिर अगर सीजीएल की बात करें तो इंग्लिश, ये कोर सब्जेक्ट होते हैं, ये सब लोग ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर सिलेक्शन लेना है तो ये करना पड़ेगा। लेकिन जीके इतना वास्ट है, इतना बोरिंग है कि वो सब लोग नहीं पढ़ पाते। अगर खासकर यूपीएसआई की भी बात करें, उसमें मूल विधि आती है, बहुत ब्रॉड उसका भी जीके, और एसएससी में तो रैंडम जीके पूछता है, कोई हिसाब किताब ही नहीं होता है। तो मैंने जीके पे बहुत काम किया जो कि मुझे बहुत रिजल्ट भी दिया, और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए। और जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने एक बुक को कितनी बार पढ़ा, तो ये मेरी लूसेंट है जो कि मैं 2020 से पढ़ रहा हूँ। आपको मैं इसकी हालत दिखाता हूँ, शायद अगर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो मेरे अलावा इस लूसेंट की बुक को कोई नहीं पढ़ सकता, या फिर कोई भी पेज हो आप पूरी बुक पलट लेना, आपको ऐसे ही सारे पेज मिलेंगे। तो मैंने इसको कम से कम 400-500 बार पढ़ा है, इस लूसेंट की बुक को। ये मेरी रेफरेंस बुक थी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने केवल लूसेंट पढ़ा। जो चैप्टर मुझे नहीं समझ में आता था उसके मैं जाके मैराथन भी देखता था, मैंने हिस्ट्री के भी एक बार मैराथन देखा है। मतलब बेसिकली हर एक चीज का मैंने एक बार, दो बार मैराथन भी देखा है, ताकि एक कहानी के रूप में भी चीजें मुझे समझ में आ जाए। उसके साथ साथ जियोग्राफी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने मैप के थ्रू जियोग्राफी को पढ़ा था। मैंने मैप पे सारी चीजें ड्रॉ कर रखी थी, और एक बार मैं इसको देख लेता था तो 2-3 महीने मुझे चीजें याद रहती थी, कौन सी नदी कहाँ से जा रही है, किसी स्टेट से बह रही है, कौन से दर्रे कहाँ पे हैं। तो मैं सारी चीजों को जो है मैप पे, जियोग्राफी की मैक्सिमम चीजों को जो है मैप पे पढ़ा था। उसके साथ साथ मैं यूट्यूब के लेक्चर्स भी ले लेता था जब मुझे जरूरत पड़ती थी। और एक चीज जो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही यूनिक किया एसएससी सीजीएल के लिए, और मुझे उसका बहुत ही फायदा मिला कि मैं जितने भी मॉक देता था ना, उसमें मुझे जो भी ऐसे टॉपिक्स लगते थे कि बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैंने कम से कम 200-250 मॉक दिए होंगे अगर प्री और मेंस दोनों के मिला लिया जाए। तो उसमें मुझे जो भी लगता था कि ये टॉपिक्स रिपीट कर रहा है, तो उसके मैं क्वेश्चन जो है तुरंत मिसलेनियस कॉपी में अपने जो है लिख लेता था। मैं आपको अपनी मिसलेनियस कॉपी दिखा रहा हूँ, ये मेरी मिसलेनियस कॉपी है। एक ये मेरी मिसलेनियस कॉपी है, एक ये मैंने मिसलेनियस कॉपी तैयार कर लिए थे सीजीएल के लिए, एक ये मेरी मिसलेनियस कॉपी है जो मैंने एसएससी सीजीएल के लिए तैयार किया हुआ था। तो ऐसी मेरी 3 या 4 कॉपियां तैयार हो गई थी। उसके साथ साथ यूपीएसआई के टाइम पे मैंने जो है ये बनाया था पॉलिटी की ये कॉपी, इसको भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बार ये पढ़ा गया है। तो ऐसे मैंने जीके को तैयार किया। उसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करूँ तो उसके लिए मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा, और एनसीईआरटी की ही छोटी छोटी ऐसी डायरी बना के उसमें मैंने लिख लिया, एनसीईआरटी का एक शॉर्ट नोट बना लिया, और उसी में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को जो है कवर कर लिया, और उसी में से मेरा एग्जाम में क्वेश्चंस फंस भी गए थे। तो जैसा कि मैंने आपको एक चीज बताया कि जो भी रिसेंट में एग्जाम्स हुए थे एसएससी के, उसके में जो आंसर की कंपाइलेशन आती है, जो गगन प्रताप सर भी अपने टेलीग्राम पे डाल देते हैं, या फिर बहुत सारे टीचर हैं जो अपने टेलीग्राम पे डाल देते हैं, तो आप लिटरली मानिए मैंने 1500-1500, 1600 पेज की, क्योंकि एक पेज पे 4-5 क्वेश्चन आते हैं आंसर की, तो मैंने 1500, 1600 पेज की आंसर की को बाई ऑप्शन पढ़ा है, मतलब चारों ऑप्शन के साथ पढ़ा है, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मैं यही लीड ले सकता हूं। और उसके साथ साथ मैं लेवल 6 की जॉब पे पहले से था, तो मैं लेवल 6 के नीचे तो नहीं जाता, क्योंकि मैं फिर जस्टिफाई नहीं कर पाता अपने आप को। तो मुझे जाना था लेवल 7 पे, उसके साथ साथ मुझे नॉर्थ में भी पोस्टिंग चाहिए थी, तो मुझे पता था कि मुझे रैंक लाना है। और यही एक रीजन है कि मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं भरा, क्योंकि उससे मैं कहीं भी जा सकता था, इसलिए मैंने एसओ पहले प्रेफरेंस पे भरा था, वो मुझे मिल भी गया। तो भाई ऐसे मैंने जो पीछे सीजीएल के एग्जाम हुए थे, जो सीएचएसएल के एग्जाम हुए थे, जो जीडी के एग्जाम हुए थे, या फिर सीपीयू के एग्जाम हुए थे, उसके जीके के 1500, 1600 पेज की मैंने जो है पीडीएफ ड्यूटी में बैठा रहता था, या फिर कहीं रोड पे ही खड़ा हूँ लाइन ऑर्डर में, मैं पलटते रहता था। और यकीन मानो जब मैं सीजीएल प्री का एग्जाम देने गया था, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन एज इट इज उन्हीं आंसर की से फंस गया था। और ये इतना आसान नहीं है, मैंने बहुत सारी क्वेश्चंस पढ़े थे तब जाके वो फंसा था। मैंने कम से कम 6-7 हजार क्वेश्चंस पढ़े थे, तब जाके उसमें 6-7 क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2024 में पढ़े थे। अभी थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है डीपीटी में, लेकिन फिर भी आपका जो है पूरा हिसाब किताब वही है। क्वेश्चंस नहीं बदलते, ना ही सिलेबस बदलता है, ना ही जो है कंटेंट बदलता है। तो कुल घुमा फिरा के थोड़ा सा लेवल चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस आने वहीं से हैं।
तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एसएससी की तैयारी करो, या फिर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपीएससी की तैयारी करो। मैं किसी एग्जाम को टारगेट वो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है अपने रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रखो। माफी चाहूंगा, वीडियो बीच में ब्रेक हो गया क्योंकि मोबाइल का स्पेस भर गया था, तो वीडियो अपने से जो है पॉज हो गया था। मैं फिर से उसको देखने के बाद जो है फिर से वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं बस ये सब दिखाने का मेरा पर्पज इतना ही था कि मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ कि लिमिटेड रिसोर्स फॉलो करो, लिमिटेड बुक्स फॉलो करो, और उन्हीं को कई बार करो। आपको इधर उधर ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एक बार बुक्स खरीद ली, तो उसी से स्टिक रहो, क्योंकि कोई बुक कोई टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। आप चीजों को जितनी बार रगड़ोगे, आप जितना पढ़ोगे, आप जितना मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे। हाँ, एक चीज मैं भूल गया, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैंने मॉक टेस्ट का नहीं बताया। तो मैं मॉक टेस्ट जो है ओली बोर्ड और टेक्स्ट बुक पे देता था। 80% ओली बोर्ड पे देता था, 20% टेक्स्ट बुक पे देता था। जो 20% है वो टेक्स्ट बुक लाइव टेस्ट है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का लेवल थोड़ा वीक रहता था, तो वहां पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती थी, कॉन्फिडेंस नहीं आता था। ओली बोर्ड का लेवल अच्छा रहता था, तो वहां पे जो है थोड़ी रैंक जो है 2000-3000 के आसपास आती थी। लगता था कि नहीं यार, मेहनत करना है, क्योंकि 2000-3000 पे तो लेवल 7 की पोस्ट मिलेगी नहीं। तो उस हिसाब से फिर मैं मेहनत करता था। उसके साथ साथ मैंने द पंडित के भी मॉक दिए हैं। उनका लेवल कई बार बहुत ज्यादा अप हो जाता था, बहुत ज्यादा डाउन हो जाता था, फिर मैं उस पर कंसिस्टेंट नहीं रख पाता था। और उसके साथ साथ ये सारे वीकली होते थे। आरबी के शुभम जैन सर का भी मैंने टेस्ट दिया, वो भी अच्छा टेस्ट था। लेकिन शुभम जैन सर क्या करते थे कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही उठा के जो है डाल देते थे। तो जब मैं टॉप 50 क्वेश्चन मैथ के करता था, कई बार कर लिया था, तो मुझे क्वेश्चन एज इट इज मिल जाते थे, मुझे आंसर भी याद रहता था। तो फिर मैं उसकी वजह से आरबी को भी उतना कंटिन्यू नहीं कर पाया। टेस्ट रैंकिंग जो गगन प्रताप सर की है, मैं वहां पे भी मॉक देता था, लेकिन सबसे रेलेवेंट मुझे ओली बोर्ड का लगता था। मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। और ओली बोर्ड का एक और जो है अच्छी खासियत है कि वहां 1.5-2 लाख बच्चे जो है वीकली मॉक टेस्ट देते थे। तो बड़ा अच्छा जो है एनालिसिस हो जाता था खुद का कि अपनी परसेंटाइल क्या आ रही है, क्योंकि 1.5-2 लाख तो सीरियस बच्चे हर एक एग्जाम में होते हैं। तो मुझे लगता था कि नहीं, ये वही सीरियस एस्पिरेंट है, तो वहां पे बहुत ही बेटर एनालिसिस हो पाता था। तो कुल मिला के मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि मैं कौन कौन सी चीजें फॉलो करता था। और लास्ट में यही कहूंगा कि लिमिटेड रिसोर्स फॉलो करो। जो भी बुक है आपके पास वही रखो, ज्यादा इधर उधर भटको मत। सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब 10 रिवीजन करो, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, एंड उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करो। जब तक अच्छे से एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप जो है क्या गलतियां कर रहे हो, कहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और आप बार बार बस मॉक टेस्ट देते जाओगे, आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा, और एक स्टेज के बाद आपके नंबर घटने लगेंगे। बाकी अगर आपको एसएससी सीजीएल से रिलेटेड वीडियो देखना है, तो उसके लिए मैंने एक स्टडी वीडियो बना रखी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा जो है इस पे कमेंट आया हुआ है बच्चों का, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो आप उससे जाके देख सकते हो। किसी भी टॉपिक पे रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है, हर एक चीज पे मैंने वीडियो बना रखी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, सारे वीडियोज आपके पास पहुंच जाएंगे। तो वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गई, बस यही मुझे बताना था। और आप लोग से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट, जिस भी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो, कि आई होप कि आप उसमें जल्दी सिलेक्ट हो जाओ। और इसी तरीके से हमारी तरह और बाकियों की तरह आप भी किसी और को कल चल के जो है गाइड करोगे। बाकी हिम्मत मत हारना, आप ही की तरह हम भी डरते थे, आप ही की तरह हम भी एक दिन थे, किसी दूसरे क्रिएटर को देखते थे, किसी दूसरे टीचर को देखते थे हमें मोटिवेट करते हुए, खुद भले डिमोटिवेट होते थे। मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं आता था तो लगता था कि मेरा क्या ही होगा, लेकिन यकीन मानो लगे रहोगे तो हो जाएगा। जाकिर खान की वो लाइन है कि करते रहो हो जाएगा। तो बस बाकी इसी के साथ जो है इस वीडियो को खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।